हेडलाइंस आपने जानी है। न्यूज स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना वायरस फैलने के खदशात पर एनसीओसी के अहम फैसले। मास्क न पहनने पर 100 रुपए जुर्माना और 3 मास्क दिए जाएंगे। मुल्क भर में आज से फैसले का नफाज होगा। नफाज 31 जनवरी 2021 तक जारी रहेगा। एनसीओसी ने 20 नवंबर से शादी हॉल्स के अंदर तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी। फैसलाबाद समेत दीगर मुतादिद शहर कोरोना वबा से ज्यादा मुतासर इलाकों में शामिल। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोरोना वायरस फैलने के खदशात पर एनसीओसी के अहम फैसले। मास्क न पहनने पर 100 रुपए जुर्माना और 3 मास्क दिए जाएंगे। मुल्क भर में आज से फैसले का नफाज होगा। नफाज 13 जनवरी 2021 तक जारी रहेगा। एनसीओसी ने 20 नवंबर से शादी हॉल्स के अंदर तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी। फैसलाबाद समेत दीगर मुतादिद शहर कोरोना वबा से ज्यादा मुतासर इलाकों में शामिल। आपको बता रहे हैं कि नया जो है वो फैसला नाफिज किया गया है। कोरोना वायरस फैलने का खदशा है। एनसीओसी के अहम फैसले सामने आ रहे हैं। अब मास्क अगर आप नहीं पहनेंगे तो आपको 100 रुपए जुर्माना किया जाएगा और उसके साथ साथ 3 मास्क भी आपके हाथ में थमा दिए जाएंगे। मुल्क भर में आज से इस फैसले का नफाज होने जा रहा है। नफाज 31 जनवरी 2021 तक जारी रहेगा। एनसीओसी ने 20 नवंबर से शादी हॉल्स के अंदर तकरीबात पर पाबंदी भी आयद करती है। फैसलाबाद समेत दीगर मुतादिद शहर कोरोना वबा से ज्यादा मुतासर इलाकों में शामिल है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद समेत दीगर इलाके हैं जो कोरोना वबा से मुतासर हुए हैं। मुल्क भर में आज से फैसले का नफाज होने जा रहा है। फैसला क्या है? फैसला ये है कि अगर आपने मास्क नहीं पहना तो मौके पर आपको 100 रुपए जुर्माना किया जाएगा और 3 मास्क आपके हाथ में दे दिए जाएंगे कि अब इसको इस्तेमाल किया जाए। मुल्क भर में आज से इस फैसले का नफाज होने जा रहा है। नफाज जो है वो 31 जनवरी 2021 तक जो है वो जारी रहेगा, यानी 3.5 महीने तक जो है वो इसका नफाज किया जाएगा। एनसीओसी ने 20 नवंबर से शादी हॉल्स के अंदर तकरीबात पर पाबंदी आयद भी करती है। और फैसलाबाद समेत दीगर मुतादिद शहर कोरोना वबा से ज्यादा मुतासरा इलाकों में शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोरोना वायरस फैलने के खदशात पर एनसीओसी के अहम फैसले। मास्क न पहनने पर 100 रुपए जुर्माना किया जाएगा और 3 मास्क दे दिए जाएंगे। मुल्क भर में आज से फैसले का नफाज होगा और नफाज 31 जनवरी 2021 तक जारी रहेगा। मजीद इसी पर बात करें। एनसीओसी ने 20 नवंबर से मार्कीज में तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी है, जिस पर फैसलाबाद मार्की एंड बैंक्वेट एसोसिएशन की जानिब से हंगामी मीटिंग बुलाई गई है और हुकूमती फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। आपको बताएं कि जो मार्कीज और जो हॉल्स थे वो वैसे भी सबसे आखिर में खोले गए। स्कूल्स के साथ इनको खोला गया था और इनकी जो बंदिश थी वो 8 महीने तक चली गई थी। मार्च में इनको बंद किया गया था और अब दोबारा नवंबर में इनको बंद करने की जो है वो समरी तैयार कर ली गई है और 20 नवंबर से इनको एक मर्तबा फिर बंद कर दिया जाएगा। ऑन बिहाफ ऑफ एसोसिएशन मैं इस इकदाम को कंडेम करता हूँ। इन्होंने हमारे साथ पहले भी बहुत ज्यादती की है। 7 महीने सिर्फ वाहिद हमारी इंडस्ट्री है जो कि बंद रही है। हम लोगों ने लोगों से कर्जे लेके अपने घर चलाए हैं और तनख्वाहें दी हैं, बिजली के बिल दिए हैं। अल्लाह अल्लाह करके हमारी इंडस्ट्री खुली है। अभी मुझे प्रॉपर्टी टैक्स आया 9,26,000 रुपया और नोटिस आया कि इसको आप 28 तारीख से पहले जमा कराएं। इन्होंने ये नोटिस दे दिया है कि आप काम को बंद कर दें। मैं तो हैरान हूं इस गवर्नमेंट पे कि इन्होंने जो भी आज तक पॉलिसीज बनाई हैं उस पॉलिसी में इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि इसके स्टेक होल्डर्स कौन हैं, उनसे कोई फीडबैक नहीं ली गई, उनसे ये तक नहीं पूछा गया कि यार आप इसके साथ कैसे चलेंगे। इन्होंने हमें एसओपीज दिए, हम स्ट्रिक्टली एसओपीज पे अमल कर रहे हैं। हम बाकी प्लाजो या दुकानों की तरह मास्क को 20-20 रुपए में नहीं बेच रहे। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट मास्क दे रहे हैं। अपने गेस्ट को हम सख्ती से मास्क पहनवा रहे हैं। इवन लेडीज भी मास्क पहन रही हैं। हर चीज सैनिटाइज कर रहे हैं। जब कोई बंदा एंटर होता है तो उसको प्रॉपर सैनिटाइज करने के बाद हम हॉल में जाने की परमिशन देते हैं। अब हम लोगों ने बुकिंग्स की हुई हैं और आपको पता है शादी का जो फंक्शन होता है उसकी प्लानिंग 1-2 महीने पहले की जाती है। इमीडिएटली प्लानिंग नहीं होती। बच्चों की स्कूलिंग देखी जाती है, लोगों के कारोबार देखे जाते हैं, कपड़े बनते हैं। हमारे साथ 53 के करीब लोग इन्वॉल्व हैं, जिसको हम इंडस्ट्री कहेंगे, जिसमें कपड़ा मार्केट है, ज्वेलरी है, जूते की शॉप्स है,
फ्लावरिस्ट है, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अब इन्होंने बहुत अच्छा जी फैसला एकदम कर दिया कि जी आप 1000 बंदे का आउटडोर फंक्शन कर सकते हैं। हाउ इट्स पॉसिबल? अब हम लोगों ने मार्कियाँ लगाई, इतने उन पे ऊपर पैसे लगाए हुए हैं और हर सेटअप वहाँ पे मौजूद है। कैसे ये पॉसिबल है कि हम सारी चीज़ें उठा के अब जगह ढूंढने चले जाएं? हम आउटडोर जगह कहाँ पे ढूंढेंगे? अभी जिन लोगों के फंक्शंस हैं, जिन लोगों ने अपनी टिकटें बुक कराई हुई हैं, जिन लोगों ने अपनी अरेंजमेंट्स की हुई हैं, मिलियंस के उनके पैसे लगे हुए हैं, तो कैसे पॉसिबल है कि ये सारा का सारा वो ख़त्म करके तो इमीडिएटली खान साहब का हुक्म आ गया, NCOC का हुक्म आ गया, इसको फ़ौरन बंद कर दें। शहरियों का हुकूमती फैसले पे क्या रद्द अमल है, आइए आपको सुनवाते हैं। रुपए का मास्क नहीं खरीद सकता, वो 100 रुपया जुर्माना कहाँ से देगा? आप ये देखें कि ये घंटा करके कितने मजदूर बैठे हुए हैं जो सुबह से उनको खाने के लिए भी नहीं मिला, और वो 100 रुपये का कहाँ से ये जुर्माना अदा करेंगे? एक तरफ तो रिलीफ दे रही, दूसरी तरफ कह रही 100 रुपया इस पे जुर्माना दिया जाए, मगर हम जुर्माना नहीं दे सकते, हर आदमी नहीं दे सकता। मैं तो ये कहता हूँ कि लाजमी करार देना ही है तो गवर्नमेंट के जितने अदारे हैं उनमें आप लाजमी करार दे दें। रोजाना की बुनियाद पे इंतजामिया, पुलिस ये हमें तंग करेगी, हमारे कस्टमर को भी तंग करेगी और हमारा रोज का जो कस्टमर है वो खराब होगा। हुकूमत ने कोरोना खदशात के पेश नज़र तालीमी इदारे बंद न करने का फैसला किया है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि मुल्क में कोरोना की सूरत हाल ऐसी नहीं कि तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएं। वफाकी वज़ीर बराए तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई ऑनलाइन वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में तमाम सूबों के वज़राए तालीम, सेक्रेटरी स्कूल्स और महकमा हायर एजुकेशन समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का बुनियादी मकसद मौजूदा हालात में तालीम के हवाले से अहम मसाइल पर तमाम सूबों से मशावरत करना था। शफकत महमूद का कहना था कि कॉन्फ्रेंस में सूबे भर में स्कूल खोले रखने के फैसले को बरकरार रखा गया है। उनका कहना था कि सूबे भर में स्कूल जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक खुले रहेंगे। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर, यूरोपीय यूनियन ममालिक में एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पर पैमाने पर मनसूख। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स में मौजूदा मुल्की सूरत हाल को एक्सपोर्ट के लिए बड़ा चैलेंज करार दे दिया। शहराज भट्ट रिपोर्ट करेंगे। बैनुल-अक़वामी सतह पर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में कमी होने लगी। कोरोना के फैलाव में एक मरतबा फिर इजाफे से यूरोपीय ममालिक ने ऑर्डर मनसूख करना शुरू कर दिए। मारूफ एक्सपोर्टर और पाकिस्तान हौजरी एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन काशिफ ज़िया ने बताया कि बैनुल-अक़वामी खरीदार अब कार्गो शिपिंग की बजाय एयर फ्रेट के जरिए मांग रहा है, जबकि कौमी एयरलाइंस की कार्गो बंद पड़ी है। अनफॉर्चुनेटली कोरोना की जो सेकंड वेव जो आई है उसकी वजह से अब जो यूरोपियन यूनियन के जितने कंट्रीज़ हैं उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू कर दी है अपने मुल्क ममालिक में, और उसके ऊपर जो चेन स्टोर्स है वो भी बंद होना शुरू हो गए हैं। और उसका इफेक्ट क्या है, या तो उन्होंने क्वांटिटीज़ को रिड्यूस कर दिया या ऑर्डर कैंसिलेशन पे चले गए, या जो सी कार्गो था उसको एयर के ऊपर कन्वर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्टर काशिफ ज़िया का कहना था कि सनतकार कोरोना की पहली लहर के असरात अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में ऑर्डर्स मनसूख होना लम्हा फिक्रिया है। जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो पाकिस्तान से ऑपरेट ही नहीं हो रही यूरोपियन ममालिक के लिए, जो जाली डिग्रीज की वजह से इन्होंने पाबंदियां लगाई हुई हैं और वो ऑपरेट नहीं हो रही, और रेट्स जो हैं एयर कार्गो के वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं, और उस हाई होने की वजह से हमारी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है और हम अफोर्ड करने की पोजीशन में नहीं कि हम कस्टमर को एयर कार्गो ऑफर कर सकें। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि हुकूमत कौमी एयरलाइन कार्गो को बहाल करने के लिए किरदार अदा करे ताकि बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क का मुस्बत इमेज कायम रहे। कैमरामैन शाहजेब के साथ शहराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। किराना शॉप और दीगर छोटे कारोबार पर आयद टैक्स खत्म। महकमा कानून ने टैक्स के खात्मे के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। किराना शॉप और दीगर छोटे कारोबार पर अब टैक्स नहीं लगेगा। महकमे बल्दियात का प्रोफेशन और वेकेशन टैक्स भी खत्म कर दिया गया। कसाब, सब्जी फरोश और धोबी, आटा चक्की की दुकानों पर टैक्स खत्म कर दिया गया है। आइसक्रीम, प्लम्बर, बिल्डिंग के कारोबार पर भी टैक्स खत्म कर दिया गया। तमाम छोटे कारोबार पर लाइसेंसिंग फीस भी खत्म कर दी गई है। फैसलाबाद में पानी का बड़ा मंसूबा फ्रेंच प्रोजेक्ट फेज 2 शुरू ना हो सका। शहरियों को 6 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना। 15 अरब रुपए के वाटर प्रोजेक्ट फेज 2 का इफ्तिताह साबका हुकूमत ने 2017 में किया था। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद का वाटर मेगा प्रोजेक्ट मंजूरी के चक्करों के बाद दफ्तरी कागजात की नजर हो गया। साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने 2017 में मंसूबे का इफ्तिताह किया था, मगर ताहाल इस पर काम शुरू नहीं हो सका।
गैर मुल्की इमदाद से बनने वाले 15 अरब रुपए का वाटर प्रोजेक्ट की जगह अभी भी खाली है। चौथे साल भी मकोआना में मंसूबे का आगाज नहीं हो सका। सेक्रेटरी नदीम महबूब का कहना है कि मंसूबा गैर मुल्की इमदाद से बनना है। कर्ज के मामलात हल करने में 1-2 साल लग जाते हैं। कंसल्टेंट की हायरिंग का काम जारी है। मंसूबे मुकम्मल होने में कुछ वक्त लगेगा। लेकिन जी ये फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी एक तो लोन नेगोशिएशन का प्रोसेस 1-2 साल का होता है जो इनका है, प्लस इसकी जो बिडिंग और टेक्निकल एवेल्यूएशन और सारा है वो भी एक लंबा प्रोसेस है और एक रूटीन है। ये ऐसी बात नहीं कि कोई डिलेज हैं, ये एक टाइम लेता है। इसका एक जस्टिशन पीरियड है जो स्टार्ट करने से पहले होता है, तो वो चल रहा है। थिंग्स लाइन अप हैं। एक्नेक से आपको पता है अप्रूवल हो चुके हैं, तो अब कंसल्टेंट वगैरह की हायरिंग का प्रोसेस बीच में है और उसमें इंशाल्लाह कंसल्टेंट रख के वो फिर हम बिडिंग में चले जाएंगे। वाटर मेगा प्रोजेक्ट शुरू न होने से शहरियों को योमिया 6 करोड़ गैलन पीने के पानी की किल्लत का सामना है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। जड़ावाला के सरकारी स्कूल में वाटर पंप चोरी हो गया। हेडमिस्ट्रेस ने शोबे में अपने ही 3 मुलाजमीन को पुलिस के हवाले कर दिया। चौकीदार नायब कासिद और मालिक का इल्जाम है कि एतराफ करवाने के लिए दबाव डाला गया। मुलाजमीन एसोसिएशन का महकमाना इंक्वायरी के बगैर गिरफ्तारी पर एहतजाज। जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट देखिए। जड़ावाला के सरकारी स्कूल में वाटर पंप की चोरी। हेडमिस्ट्रेस ने 1 हफ्ते बाद ही अपने स्कूल के 3 मुलाजमीन, चौकीदार, नायब कासिद और माली को चोरी के शुबा में पुलिस के हवाले कर दिया, जिन्हें घंटों पुलिस हिरासत में रखकर हरासा किया गया। उन्होंने यह कहा कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। मैं माली हूँ, मेरा काम नहीं है वैसे माली दे काम ही अपना करना सर। ये ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ। ਪੰਪ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਤਾ ਵਾ। थाने जे आके मैंने तशद्दुद मैनू कराया, मैनू बहुत गालियां दित्तियां उत्थे ते हुण धमकी दिंदी मैं ये तू ना पंप चोरी धड़ चो करना मैं। मुलाजमीन एसोसिएशन ने महकमाना इंक्वायरी किए बगैर मुलाजमीन को गिरफ्तार करवाने पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सदर सैयद गजनफर अब्बास ने इंक्वायरी का मुतालबा भी किया। ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत ज्यादती है मेरे मुलाजमीन के साथ, जो उन्हें ये पकड़वा दिया जाता है थानों में और उन पर खिलाफ गलत इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती ये हरगिज़ नहीं होने देंगे। इसके अलावा ये डिप्टी में जो जड़ावाला है मैडम शनाज, उनको भी इतला दी है कि मैडम ये आपको इतला मिली है, ये वाक़या आपके जो तहसील में हुआ है, आप हेड हैं उसकी, तो उन्होंने कहा जी मुझे कोई इतला नहीं है। सीईओ एजुकेशन अली अहमद सियान का कहना है कि स्कूल से चोरी होने पर मुतलका अथॉरिटी को आगाह करना लाजिम है। मुलाजमीन से ज्यादती हुई तो उन्हें इंसाफ दिलवाएंगे। अगर वहाँ पर कंप्यूटर लैब्स पड़ी हैं या कुछ है, उसको अगर कोई एविडेंस मिलते हैं तो वो उस पर कार्रवाई करवा भी सकता है, लेकिन इंटीमेशन जो है वो अपने डिपार्टमेंट को भी उसको करनी होती है, हायर ऑफिसर्स को भी देनी होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर उसमें कोई बेज़ाब्तगी होगी तो इंशाल्लाह हम उसको देखेंगे। मुलाजमीन एसोसिएशन ने चौकीदार, नायब कासिद और माली पर चोरी का एतराफ करने के लिए दबाव डालने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इस सिलसिले में पुलिस को दी गई दरख्वास्त वापस लेने का मुतालबा भी किया गया। कैमरामैन मोहम्मद मौज़म के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। पंजाब पुलिस और ट्रैफिक असिस्टेंट की भर्ती के लिए उम्मीदवारों का 2 टेस्ट FTA सिटी में हुआ। कोई लड़खड़ा के गिरा तो कोई हामता रहा, जबकि मुस्तकबिल के इन एहलकारों को ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार हौसला देते रहे। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब पुलिस में कांस्टेबल्स और ट्रैफिक असिस्टेंट की भर्ती के लिए उम्मीदवारों का 2 टेस्ट FDA सिटी में हुआ। तमाम इंतजाम का जायजा लेने के लिए DIG भर्ती बोर्ड जुबैर शेख और SSP काशिफ असलम मौका पर मौजूद रहे। पहले मरहले में 6700 उम्मीदवारों का 2 टेस्ट हुआ। कद और छाती टेस्ट में पास होने वाले उम्मीदवारों का 2 टेस्ट लिया गया। पंजाब पुलिस के 10,000 से ज्यादा, जबकि ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए 2,443 उम्मीदवारों ने कद और छाती टेस्ट में कामयाबी हासिल की। मुजमुई तौर पर 13,146 मर्द और खवातीन उम्मीदवारों का 3 रोज में 2 टेस्ट होगा। आज होने वाले 2 टेस्ट 4 घंटे ताखीर से शुरू हुआ, जिससे उम्मीदवारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बहुत देर लग रही है, एक बैच जो होता है उसको घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। सुबह फजर पढ़ के हम आ गए हैं इधर तकरीबन 6 बजे पहुंच गए थे। 4 बजे के बाद बारी आनी हो, कह रहे थे 18वां बैच है मेरा, तो सुबह से आए हुए हैं, अभी से ऐसे ही घूम रहे हैं इधर। 2 टेस्ट के दौरान 2000 से ज्यादा पुलिस एहलकार और अफसरान सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात रहे। इस दौरान उम्मीदवारों की तिबी इमदाद के लिए रेस्क्यू की गाड़ी भी मौजूद रही। ताहम कोई लड़खड़ाया, कोई हाँपा तो कोई थक कर गिर पड़ा। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस और अलीट एहलकार उम्मीदवारों की हौसला अफजाई करते रहे। 2 टेस्ट 6 से 8 नवंबर तक भर्ती बोर्ड की जेरी निगरानी होगा। कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को तहरीरी इम्तिहान में बुलाया जाएगा।
फैसला आबाद पुलिस में भर्ती के लिए दौड़ का यह सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा। इस दौड़ में 13,000 से ज्यादा उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। अब देखना यह है कि कौन लड़खड़ाता है और कौन मंजिले मकसूद तक पहुंचता है। कैमरामैन उस्मान के साथ फरजाना सदीक, फैसलाबाद। जमीयत उलमा पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल साहबजादा मोहम्मद अवैस नूरानी की मरकजी दफ्तर वकास प्लाजा अमीनपुर बाजार आमद गुस्ताखाना खाकों की इशात की मजम्मत की। हन्नान बुखारी की रिपोर्ट देखिए। जमीयत उलमा पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल साहबजादा मोहम्मद अवैस नूरानी ने मरकजी दफ्तर वकास प्लाजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अवैस नूरानी ने गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ्रांस से सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा किया। ऐसा वाक़या पेश आया है जो तमाम मुसलमानों के दिलों के जो है ना उसमें तकलीफ़ तो ज़ाहिर हुई है, और ये एक अमल ऐसा है फिर इसके जब रद्द अमल आता है तो लोग परेशान होते हैं कि यार ये रद्द अमल क्यों आया है, और इसी वजह से हम चाहते हैं कि अमन का पैगाम हर वक्त उजागर रहे। अवैस नूरानी का कहना था कि मईशत तबाह हो गई है, महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़कर रख दी है। अभी जलसे किए गए हैं, आइंदा जुलूस और मार्च का इनेकाद भी किया जाएगा। फ्रांस में मौजूद हाई कमीशन अब भी मौजूद है पाकिस्तानी, ना उसको यहाँ अब तक बुलाया गया है, ना यहाँ वाले को वहाँ भेजा गया, और बैन अल-अक़वामी सतह पर भी तमाम इस्लामी ममालिक ने OIC का ना इजलास तलब किया गया है, ना कोई बाइकआउट की सिचुएशन पैदा की गई है। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुल्क की तरक्की के लिए दुआ भी करवाई गई। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ हन्नान बुखारी, फैसलाबाद। चिन्यूट में इत्तेहाद उलमाए देवबंद के ज़रिए एहतमाम MPA मौलाना इलियास चिन्यूटी की ज़रिए क़यादत फ्रांस के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। फ्रांस में शाया गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ इत्तेहाद उलमाए देवबंद के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली मस्जिद सिद्दीक़ अकबर से शुरू होकर DC ऑफिस पहुंची। MPA मौलाना इलियास चिन्यूटी, साबिक ज़िला अमीर जमात इस्लामी चौधरी इस्लाम, कारी यामीन गौहर, मौलाना शबीर उस्मानी, मौलाना रफीक फरहान, उलमा और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। उलमा ने मुतफ़क्का मुतालबा किया कि हुकूमत फ्रांसीसी मसनूआत और सिफारती ताल्लुकात का बाइकआउट करे। आका की नामूस की तौहीन वो बर्दाश्त नहीं हो सकती। मेरे दोस्तों और भाइयों, मैं समझता हूं मुसलमान हुक्मरानों को भी फ्रांस का बाइकाट भी करना चाहिए। उनके हर फोरम पर आका सल्लल्लाहु की हुर्मत के हवाले से जंग भी लड़नी चाहिए। मौलाना इलियास चिन्यूटी ने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर अमन बनाकर दुनिया में भेजा गया। उलमा कराम ने गुस्ताखाना खाकों और फ्रांसीसी सदर के इस्लाम मुखालिफ बयानात की शदीद मजम्मत की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग है, उसके साथ हमारी भी जंग है। इसलिए जब तक फ्रांसीसी हुकूमत आपने इस तौहीन आमेज रवैये से माफी नहीं मांगती, हमारा उनके साथ सफारती भी बाइकाट होना चाहिए, तिजारती और माशी भी बाइकाट होना चाहिए। उलमा कराम ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा गुस्ताखाना खाकों के इशात पर फिलफौर नोटिस ले, इस्लाम की फैलती हुई दावत और मुसलमानों को दुनिया भर में कुव्वत पकड़ता देखकर इस्लाम दुश्मन अनासिर ऐसी गुस्ताखियां कर रहे हैं। शुरका ने कहा कि अदना मुसलमान भी शान रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्यूट। टोबा तेग सिंह में ऑल पाकिस्तान कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया। जट कबड्डी क्लब टोबा और गंडा सिंह कबड्डी क्लब के माबैन मैच खेला गया। दोनों टीमों ने शानदार खेल पेश किया। मुकर्ररा वक्त में दोनों के पॉइंट्स बराबर रहे। वकार घुमन की रिपोर्ट। टोबा तेग सिंह के नवाही चक 297 में खूबसूरत कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया। इलाका भर से शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चेयरमैन US रॉयल कबड्डी चौधरी इमरान, सेक्रेटरी कबड्डी एसोसिएशन टोबा जावेद आलम चिश्ती, नायब सदर जीशान रंधावा समेत मोअज़्ज़िज़ीन इलाका भी मौजूद थे। दोनों टीमों ने खूबसूरत खेल का मुजाहिरा किया। चेयरमैन इमरान चौधरी आए है आदिल गिल लागिया मलिक रश कबड्डी क्लब का खून खान जाफरी है एक पैसे आदिल गिल एक पैसे मलिक राजन मारे तारी मारो या तारी मारो 15-15 मिनट के दो हाफ के दौरान दोनों टीमें 20-20 पॉइंट के साथ बराबर रहीं। दोनों टीमों को बेहतर कारकर्दगी पर इनामात से नवाजा गया, जबकि जूरी ने एक बार फिर दोनों टीमों के माबैन दोबारा मैच कराने का फैसला किया। कैमरामैन राशिद अनवर के साथ वकार गुमन, सिटी 41।
ओमेगा रेजिडेंशिया के ज़ेर एहतमाम इकबाल स्टेडियम में फैसलाबाद स्टेट बुकिंग ऑफिस के इफ्तिताही तकरीब हुई। CEO ओमेगा रेजिडेंशिया चौधरी मोहम्मद सरवर, चेयरमैन FTA लतीफ नजर, साबिक MNA निसार जट और चौधरी सईद अनवर ने दफ्तर का इफ्तिताह किया। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। ओमेगा रेजिडेंशिया की तरफ से फैसलाबाद के शहरियों के लिए 7 साल की आसान इकसात पर घर बनाने के लिए प्लाट की फरोख्त की जा रही है। ओमेगा रेजिडेंशिया के CEO चौधरी मोहम्मद सरवर ने इकबाल स्टेडियम में फैसलाबाद स्टेट बुकिंग ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। उनका कहना था कि जो लोग यकमुश्त अदायगी में प्लाट नहीं खरीद सकते, उनके लिए मुनासिब इकसात में जगह खरीदने का सुनहरी मौका है, जबकि उन्हें मुकम्मल अदायगी से कबल ही कब्जा देकर घर बनाने की भी इजाजत होगी। हमने इस शहर में एक मुतारफ करवाया एक लंबा टन्योर 7 साल का ना, जिसमें लोग इजीली किस्तें दे सकें। फिर हमने यहाँ ये करवाया पहले ज़मीन की कीमत दें और उसके बाद जैसे ज़मीन की कीमत आप क्लियर करते हैं 5 साल में, फिर 2 साल में आप डेवलपमेंट चार्जेस दें। इस टन्योर के अंदर हम लोग इसको 2-3 साल में, मेरी पहली कोशिश ये होगी कि लोगों से किस्तें में लेते जाएंगे बाद में, लेकिन हम इसको 2-3 साल में इसको डिलीवर कर दें। इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन FTA लतीफ नजर और साबिक MNA डॉक्टर निसार जट भी मौजूद थे। उनका कहना था कि FTA समेत तमाम सरकारी इदारे अवामी प्रोजेक्ट को भरपूर ताउन फराहम करेंगे। मिडिल क्लास या बिलो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, फैसलाबाद के जो शहरी हैं, जो अफोर्ड नहीं करते यकमुश्त अदायगी के हवाले से, तो उनको ये एक तो इन्होंने बड़ा प्राइस बड़ी मैसम बैलेंस रखी है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा किस्तों पे हम घर देंगे और मैं इनको अपने अदारे की तरफ से ताबन की यकीन दहानी कराता हूँ। जब से इन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उस वक़्त से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक इनकलाब बर्पा हुआ है। लोग बड़ा खुश हैं इस प्रोजेक्ट से कि उन्हें आसान इकसात पर कम पैसों पर एक खूबसूरत रहाइश जो है वो मुहैया हो रही है। ओमेगा रेजिडेंशिया के फैसलाबाद स्टेट ऑफिस के इफ्तिताह पर प्लाट के बाद दूसरे फेज में बने बनाए घर भी आसान इकसात में देने का ऐलान किया गया। इस मौका पर चौधरी सईद अनवर, चौधरी शहबाज रंधावा, चौधरी माजिद, बाबर राव, हमजा अनवर व दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। लॉर्ड मेयर के उम्मीदवार PTI रहनुमा बैरिस्टर आदिल रफी चीमा ने कैंपेन का आगाज कर दिया। सतियाना रोड अहमदाबाद में आदिल रफी चीमा ने कॉर्नर मीटिंग की। उनका कहना था कि मेयर बनकर चौक घंटाघर के पार्किंग मसाइल हल किए जाएंगे। इस हवाले से अवैस अली की रिपोर्ट। उम्मीदवार PTI रहनुमा बैरिस्टर आदिल रफी चीमा की जानिब से अपनी कैंपेन का आगाज कर दिया गया। सत्याना रोड अहमदाबाद में आदिल रफी चीमा ने कॉर्नर मीटिंग की। इस मौका पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। पार्किंग का मसला है हमारे 8 बाजारों का। हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम उसको एक जदीद तर्ज की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि अब मुमकिन नहीं है कि बड़े बड़े पार्किंग प्लाजे बनाए जाएं। तो जिस तरह वेस्ट में चल रहा है, फिर गुड़गांव में, दिल्ली में चल रहा है कि हम कन्वर्टेबल और मूवेबल जो है पार्किंग प्लाजाज लेके आएंगे। बैरिस्टर आदिल रफी चीमा का कहना था कि मेयर बनकर चौक घंटाघर के 8 बाजारों में पार्किंग मसाइल हल किए जाएंगे। शहर की वेस्ट से बिजली बनाने के मंसूबों पर काम किया जाएगा। अवाम के मसाइल अव्वलीन तरजीह पर हल होंगे। फैसलाबाद की वेस्ट है, उससे हम अपनी बिजली जनरेट करेंगे। ये प्रोजेक्ट जरूर था लेकिन इसको पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया गया। तो हम इसके ऊपर आते ही सबसे पहले काम करेंगे कि हम कम से कम हमारा फैसलाबाद जो है ये पंजाब में हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग सिटी है। तो हम अपनी एनर्जी की जो है रिक्वायरमेंट जो है वो हम खुद पूरी करेंगे। बैरिस्टर आदिल रफी चीमा ने इमरान खान के मंशूर को अवामी मसाइल का हल करार दिया। कैमरामैन मौजम के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल और नित नए हेयर स्टाइल। फैसलाबादी कुड़ियां जदीद फैशन के तकाजों से हम आहंग बैतुल माल के वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में ब्यूटिशियन क्लासेस का आगाज कर दिया। शाहिदा घुम्मन की रिपोर्ट देखिए। खुद को खूबसूरत और जाज़बे नजर बनाने के लिए फैसलाबादी कुड़ियों ने बैतुल माल के वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का रुख कर लिया ताकि मुख्तलिफ ब्यूटी टिप्स सीखकर खुद को मुनफरिद बनाया जा सके। बैतुल माल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की इंचार्ज रिजवाना हबीब का कहना था 3 और 6 माह का ब्यूटिशियन कोर्स मुकम्मल होने के बाद डिप्लोमा दिया जाता है ताकि लड़कियां अपना सैलून बना सकें। पाकिस्तान बैतुल माल के अंडर वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर में 3 माह का कोर्स है जी ब्यूटिशियन का। उसमें हेयर कटिंग से लेके हेयर ट्रीटमेंट से लेके स्किन ट्रीटमेंट है, मैनी पेडी है, पार्टी मेकअप है, ब्राइड मेकअप है। फैसलाबादी लड़कियों का कहना है खूबसूरती से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं। 1 मंथ हुआ, उसमें हमें उन्होंने फेशियल सिखाया है, थ्रेडिंग सिखाई है और कटिंग, हेयर कटिंग हो रही है वो सिखाई है।
स्टाइलिंग भी हमें काफ़ी अच्छे मतलब हमने सीख ली है हमें 1 मंथ हुआ है और जितना हमने इधर से सीखा आई थिंक प्राइवेट भी नहीं वो सिखाते क्योंकि कोई पैसे ले लेते हैं लेकिन सिखाते नहीं है ज़्यादा। हेयर कटिंग, फेशियल, स्किन पॉलिश और मेकअप के साथ अच्छा हेयर स्टाइल भी खवातीन को जज्ब नजर बनाता है। फैसलाबादी कुड़ियों को सजाने, संवारने और दूसरों से मुनफरिद दिखाने के लिए पाकिस्तान बैतुल माल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ शाहदा घुमन, फैसलाबाद।